ठीक है, चलिए अब हमारा सत्र रिकॉर्ड होने लगा है और आज की विशेष चर्चा मैं शुरू करूं इसके पहले कुछ लोगों को संदेह है पेन ले जाने के ऊपर, है ना। मैं उसमें स्टेनोग्राफर में लिखा है कि स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनको पेंसिल अपने घर से लेके जाना है। अगर मान लीजिए पेन आप लेके जाते हैं तो कोई नुकसान हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा खो जाएगा, वहां बाहर रख देंगे तो। वैसे टीसीएस वाले अंदर नहीं ले जाने देंगे, आप झोला में ही रख दीजिएगा उसको। कोई समस्या? हाँ या ना अमित जी? नहीं सर, कोई समस्या नहीं। देखिए क्या हुआ था, मैं ओके सर, ईएसआईसी की ओके। परीक्षा ईएसआईसी की मैं परीक्षा देने गया था और इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था पेन विल बी प्रोवाइडेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर। दुर्भाग्यवश जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा तो वहां कलम नहीं दिया जा रहा था, बोला गया कि आप अपने कलम से लिखिएगा। वो तो सौभाग्यवश हमारे ऑफिस के 4-5 लोग और गए थे, तो उनमें से किसी से मैंने कलम मांग लिया और लिख लिया, नहीं तो खाली हाथ वापस आया होता बैरंग। सस्ता ले जाइए, 5 रुपए का खो भी जाए तो अफसोस ना हो। और जो लोग कलकत्ता आ रहे हैं, बाहर से कोई कलकत्ता आ रहा है क्या आप में से? बाहर वाले, कलकत्ता वाले नहीं, बाहर से कोई आ रहा है? सौरभ आप आ रहे हैं क्या कलकत्ता? नहीं सर, मैं तो पटना जा रहा हूँ, इलाहाबाद से। ठीक है, फाइन। देखिए एक चीज और मैं बता दूं, अगर 8:30 बजे पहुंचने का समय लिखा गया है तो प्रयास कीजिए 7:30 बजे तक पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि आप परीक्षा हॉल पहुंचे और बस ही छूट जाए। ठीक है, विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि ऐसी गलती ना हो। अरे आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई मारेगा नहीं। मारेगा क्या? नहीं सर, नहीं। लेकिन यदि आप आधा घंटा लेट पहुंचे तो किस्मत आपकी मारी जाएगी। इसलिए किस्मत को न धोखा दीजिए और थोड़ा पहले पहुंच जाइए। जल्दी उठना पड़ेगा, एक दिन क्या है, मान लीजिए एक दिन नहीं सोएंगे तो कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा? बिगड़ेगा क्या? नहीं सर। ठीक है, इसलिए अपने हित में, क्योंकि मैंने देखा है। अच्छा, जब आप लोग जाइए तो अभी से ही जेब में आप लोग रख लीजिए, क्या रखना है, आपका ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, सिर्फ ईयर नहीं। हो सके तो 2 ले जाइए, आधार और उधार दोनों कार्ड ले जाइए। ठीक है, पैन कार्ड और आधार कार्ड रख लीजिए जिससे प्रमाणित हो सके कि आप ही वही हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन में आधार कार्ड बनवाया था जब 7-8 साल के थे। वो वाला फोटो मत ले जाइएगा, नहीं तो कह देंगे आप अपने बच्चे का फोटो क्यों लेके आए, अपना आधार कार्ड लाए होते हैं। एकदम इंस्ट्रक्शन पढ़ के जाइएगा और जो जो डॉक्यूमेंट कहा गया वो जरूर लेके जाइएगा, गलती ना हो। क्योंकि जिंदगी दोबारा मौका नहीं देगी। 5 साल के बाद ये परीक्षा हो रही है, 2014 के बाद 7 साल बाद ये परीक्षा हो रही है। और वैसे भी रेलवे भारतीय रेल है, पंचवर्षीय योजना पे अधिक विश्वास रखती है। ठीक है, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी सर। आया ना? नहीं जी देख पा सर। रहे हैं? यस सर, यस सर। ठीक है। कल मैं एक चीज बताना भूल गया था आप लोगों को। देखिए स्क्रीन पे मैंने एक शब्द लिखा है LEST। LEST का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा अदरवाइज। न हो। अदरवाइज। सर LEST के साथ नेगेटिव, जोड़ी किसकी? हाँ, नेगेटिव नेगेटिव सेंस देते जैसे मान लीजिए मैं एक वाक्य लिखता हूं, पढ़ो। पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे। पढ़ो अन्यथा हो सकता है। नहीं तो एक ही बात है, फेल हो जाओगे। जाओगे सही लिखा है, गलत लिखा है? क्या होगा इसका? बोलिए क्या होगा इसका? अरे आप लोग बोलते नहीं है, क्या बात है? मेरे प्रश्न पूछने से सर आप इस लोग तरह शांत हो से हो जाते हैं। सकता है कि क्या? यू शुड रीड लिस्ट यू विल रीड का फेल। मतलब होता है अखबार पढ़ना, कुछ ऐसा पढ़ना है। ये पढ़ाई जो परीक्षा के लिए की जाती स्टडी है उसका स्टडी। होता है स्टडी, STUDY, स्टडी। और उसके बाद मैंने लेस्ट प्रयोग किया, LEST, लेस्ट। उसके बाद यू, उसके बाद शुड शुड, फेल। और उसके बाद फेल। यही होगा इसका सही अनुवाद। किसी को संदेह है, ऑब्जेक्शन आना चाहिए आप लोगों की तरफ से। अगर नहीं आया सर। इसका मतलब आप नहीं समझे। बोलिए। बिना सूट का भी तो बन जाएगा ना सर, स्टडी लेस यू फेल। हाँ, सर बिना शुड का बनेगा, गलत हो जाएगा। और बोलिए, पूजा जी बोलिए।
सर बोल रहे हैं या तो एक कंडीशन है कि अगर नहीं किए तब ये हो जाएगा, तो वुड का यूज भी तो कर सकते हैं सर। यू वुड। नहीं, इस लिस्ट तरह की के बातों साथ में शुड का ही यूज होता है। एकदम एकदम पूजा सही बोला आपने। आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, पूजा जी, पूजा साहू जी, मैंने आपको कल उड का प्रयोग बताया था, लेकिन आज यह भी जान लें आप कि लेस्ट का प्रयोग जहां भी होगा, लेस्ट का भैया शुड साथ चलेगा। रब ने बना दी जोड़ी, एक आंधर एक कोढ़ी, सुना है ना आप लोगों ने? सुना है नहीं सुना है? बीच बीच में मुहावरे और कहावतें चलती रहनी चाहिए। तो जैसे एक आनर एक कोढ़ी बोलते हैं ना, तो लिस्ट के साथ शुड ही प्रयोग होगा। अगर लिस्ट के साथ आपने उसके भाई को छोड़ दिया अमित जी, तो यू आर फेल। ठीक है, आगे बढ़े हम। जी सर। ओके सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम एक अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद लेंगे, जिसके ऊपर काफी चर्चा हुई, गर्मा गर्म बहसें हुई थी, और उस अनुवाद का पैसेज है, आप लोगों ने शायद लिखा होगा और उसका हल भी आप लोगों को मिल गया था, फिर भी मैंने सोचा चलिए इस पे मंथन करेंगे। रिसेंटली इंस्टाग्राम एंड इट्स पेरेंट कंपनी फेसबुक faced public backlash after reports suggesting their usage has a negative impact on youth। आज इस वाक्य पे हम चर्चा करेंगे। शुरू करें? बताएं। आए ना, आप लोगों की तरफ से क्या बात है? कर्फ्यू तो नहीं लगा है? जी सर, जी कर्फ्यू सर। तो नहीं लगा है? या बोलने पर टैक्स लग रहा है? क्या बोलने पर टैक्स देना होगा बाबा जी को? नहीं है ना, तो बोला करिए ना, तो बोलने वालों का मुझे स्वागत। भगवान जी आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं आपके माइक से अपनी आवाज सुन पा रहा हूँ। चलिए, इस वाक्य का अनुवाद कौन बताएगा? धड़ाधड़ बिना रुके बोल जाइए एकदम। गलती होने दीजिए, गलती क्षम्य है, जरूर गलत करिए, गलत नहीं करेंगे तो फिर मेरी आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी ना। चलिए बोलिए, कौन बताएगा? हु विल बिल्ड द कैट? नहीं, कोई नहीं। मान लो कि धरती वीरों से खाली है। राजा जनक जी ने कहा था धनुष यज्ञ में, जब धनुष तोड़ने कोई नहीं आया, तो राजा जनक ने कहा क्या मैं मान लूं कि धरती वीरों से खाली है? तो मैं मान लूं कि हमारे इस समूह में सभी वीर आज हथियार डाल दिए, क्या बात है? हौसला नहीं है क्या? भूख लग गई? अरे कोई तो बोलिए। सर हाँ, बोले बोलिए। सर। प्रीति, हाँ प्रीति से, प्रीति बोल रही है। प्रीति फिर संगीता। प्रीति बोलिए। सर ये ग्रुप में ये पैसेज तो हिंदी में दिया हुआ है और आप इसका यस इंग्लिश सर। वाला करवा रहे हैं। तो क्या फर्क हाँ पड़ता है? सर। क्या फर्क पड़ता है? इन्हीं फर्क का। सर हम लोगों ने हिंदी से तो इंग्लिश में किया है ना। अरे चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश से हिंदी में फिर कर लेते हैं ना, कांटा लग जाएगा उसमें कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है। चलिए बोलिए। चलिए, प्रीति से नहीं हो रहा है, संगीता बोलिए। पुरुष वर्ग कोई? सर बोल रहे हैं। हाँ बोलिए, फटाफट, समय नहीं है। सर हाल ही में इंस्टाग्राम और इसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक को तब सार्वजनिक रोष का सामना करना पड़ा। अब कहाँ से आ गया? सॉरी सर, जब उसके बाद? चलिए, और कोई बताएगा? सार्वजनिक रोष का सामना करना पड़ा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और कोई बताएगा? हाल ही में, देख पा रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा तो मेरे साथ चलिए, बड़ी बुरी आदत है हमारी, जब तक लोग हुंकार नहीं भरते हैं ना, तब तक मुझे लगता नहीं मेरी कहानी कोई सुन रहा है। सर माइक बार बार ऑन नहीं कर रहे हम लोग, इसीलिए। अच्छा, नहीं, जब मैं कहूँ तो कर लिया करिए, नहीं तो कंस बाबा की जय हो जाएगा। ओके सर। हाल ही ओके में, सर। रिसेंटली के लिए अमित जी, ये जो शब्द है रिसेंटली, क्योंकि मैंने आपको बताया जहाँ कॉमा हो वहां से काट दीजिए, जहाँ पंक्चुएशन मार्क हो, ये पंक्चुएशन मार्क ही कहे जाते हैं, जहाँ फुल स्टॉप हो वहां से तो कटा ही कटा है। इसके अलावा जहाँ उसमें प्रीपोजिशन लगा वहां भी सोच सकते हैं, कंजंक्शन लगा है वो भी सोच सकते हैं। हाल ही में रिसेंटली हो गया। इंस्टाग्राम एंड इट्स पेरेंट्स कंपनी। इंस्टाग्राम को क्या लिखेंगे? इंस्टाग्राम ही लिखेंगे। इंस्टाग्राम ही लिखेंगे। उसके बाद एवं का तथा क्या होगा? और सर सकता है और लिखेंगे इंस्टाग्राम और इसकी, यहाँ तथा ज्यादा सुटेबल होगा। इस पे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ तथा कहाँ लगेगा और कहाँ लगेगा। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। ठीक है,
इंस्टाग्राम और या तथा, चलिए मान लेते हैं क्योंकि इतना हार्ड एंड फास्ट रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इंस्टाग्राम और, ठीक है, या तथा जो आप ले लें। 1 मिनट होल्ड करिए, एक फोन आ रहा है, मैं बात करके फिर दोबारा जुड़ता हूँ। जस्ट 1 मिनट। सौरभ, और बढ़िया सब। चलिए मैं वापस आ गया, क्षमा चाहूंगा, एक इमरजेंसी कॉल थी। ठीक है, चलिए तो इंस्टाग्राम तथा इसकी पेरेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? मूल। मूल सर। मूल और कोई शब्द? लिखेंगे। पेरेंट नहीं लिखते हैं, पेरेंट थोड़ा सा भद्दा लग रहा है मुझे, पेरेंट नहीं आया तो पेरेंट लिख दीजिए। और पोषक भी लिख सकते हैं, ठीक है, पोषक कंपनी। कुछ ना याद आए तो पेरेंट लिख दीजिए, चल जाएगा। या इसकी मूल कंपनी लिखें, मूल तो सबकी जुबान पे होगा तो मूल लिख लीजिए। हाल ही में इंस्टाग्राम तथा इसकी मूल कंपनी, क्या है कंपनी का नाम? फेसबुक। फेसबुक। फेसबुक, हाँ, क्या है? फेस। अब देखिए ये हमने कर्ता और कर्म को तो जोड़ दिया, अब इसके बाद क्रिया जोड़ेंगे। फेस्ड पब्लिक बैकलैश आफ्टर रिपोर्ट सजेस्टिंग देयर यूजेज हैज ए नेगेटिव इम्पैक्ट। अब इस वाक्य में कहां से हम शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा? सर पैतृक लिख सकते हैं, पेरेंट का। कुछ ज्यादा हो जाएगा, पैतृक कुछ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फेस्ड पब्लिक बैकलैश क्या होगा? पब्लिक बैकलैश का क्या होगा? सार्वजनिक रोष। सार्वजनिक और कुछ? जनता के रोष लिखें, प्रतिक्रिया हो चलेगा? हाँ, क्या हो सकता है सर? सार्वजनिक रोष ज्यादा दोनों हो सकता है, आप लोग अपनी अपनी समझ से जो कहिए। सार्वजनिक रोष, उसके बाद क्या होगा? बोलिए, सौरभ कुछ कह रहे थे। सार्वजनिक रोष या जनता के रोष का सामना करना पड़ा, फाइन पड़ा। उसके बाद हम आके यहीं रुक जा रहे हैं, हमारी बात यहाँ रुक गई, क्योंकि आगे वाला हम अब कहाँ लगाएंगे? आफ्टर रिपोर्ट सजेस्टिंग देयर यूजेज हैज ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यूथ। ये जो वाक्य है, मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, इसको हम कहाँ फिट करेंगे? इसको इसके पहले फिट करना है सर। हाँ बताइए। और हाल ही के बाद कर सकते हैं। नहीं ये तब 1 मिनट एक करके, शिलाजीत पहले आप बोलिए। ये जनता के रोष, जो आप जनता के जो रोष लिखे है ना, उसके पहले इसको लिखना होगा। कहाँ लिखना होगा? आप अपना वाक्य बोलिए ना, आप जो बोलना चाह रहे हैं। शिलाजीत बोलिए, या किया नहीं है आपने प्रयास मन ही मन? ऐसे ही कोई आ सकता है, हो सकता है यही आ जाए तो क्या करेंगे? और कोई बोलेगा? चलिए मैं ही बताता हूँ, देखिए और कोई बता रहा था। सविता आप बोल रही थी? सर आपकी आवाज कट रही है सर, हम सुन नहीं पा रहे हैं। अच्छा आप बोलिए ना, आपको जो बोलना है। शिलाजीत आवाज आ रही है हमारी? सविता आवाज आ रही है हमारी? सर आपकी आवाज एकदम क्लियर है। ठीक है, चलिए बोलिए। और कौन बोलेगा? अमित जी।
जी सर। हाँ बोलिए, कहाँ लगेगा वो वाला सर आवाज कट रही है सर आपकी। सर वो इंग्लिश वाला जो सेंटेंस है थोड़ा उसको नीचे कर दीजिए सर, दिखाई नहीं दे रहा है। इंग्लिश वाला थोड़ा नीचे कर दें। शिलाजीत एक बार आप दोबारा लॉग इन कर लीजिए, मुझे लग रहा है आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है। चलिए बोलिए, जो सुन पाए वो बोले। अरे इतना कठिन भी नहीं है। युवा में सर उसका नकारात्मक प्रभाव हाँ पड़ रहा है, ऐसे ही सर। हाँ। थोड़ा टूटा हुआ बोले, सजा नहीं पाए। हाँ नहीं ऐसे मतलब हाँ मतलब जो पब्लिक सार्वजनिक रोज जो है उसके वही कंप्लेन किया गया है, लिस्ट किया गया है। अंग्रेजी में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं? कॉपी में लिख के बताइए। नेक्स्ट, और कौन बताएगा? चलिए हाँ बोलिए रोहित जी, बोलिए। हाल ही में इंस्टाग्राम हाँ और सार्वजनिक। एक मिनट सौरभ जी रुक जाइए, रोहित को बोलने दीजिए। हाँ रोहित फिर से बोलिए, रोहित जी फिर से बोलिए। हाल ही में इंस्टाग्राम और इसकी मूल कंपनी फेसबुक को तब सार्वजनिक रोष का सामना करना पड़ा जब एक रिपोर्ट में रिपोर्ट में युवाओं के ऊपर इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में बताया गया। चलिए बहुत अच्छा। सौरभ बोलिए, आप सौरभ बोल रहे थे ना? जी सर। हाल ही में इंस्टाग्राम और तथा इसकी मूल पेरेंट कंपनी फेसबुक को तब सार्वजनिक रोष का सामना करना पड़ा जब इसका दुष्प्रभाव युवाओं पर पड़ रहा था। नहीं, रिपोर्ट बोलना पड़ेगा ना। और कोई? सर हम बोले सर। हाँ बोलिए, सविता बोलिए। सविता फिर सपना। सविता बोलिए। हाल ही में इंस्टाग्राम और इसकी मूल कंपनी फेसबुक को जब कुछ रिपोर्टों में बताया गया, यहाँ आपकी गाड़ी डिरेल हो गई। बताया गया कि उनके उपयोग का युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ की गाड़ी डिरेल हो गई। सविता रुक जाइए, यहाँ गाड़ी डिरेल हो गई, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट बोलिए, कौन बोल रहा था? सर। हाँ सपना बोलिए। सर हाल ही में इंस्टाग्राम और इसकी पोषक कंपनी फेसबुक को मतलब सार्वजनिक क्रोध का सामना करना पड़ा जब कुछ रिपोर्टों में रिपोर्ट्स में बताया रिपोर्टों में बताया गया। कड़ी आपने छोड़ दिया, आपने कड़ी छोड़ दिया। और कोई बताएगा? रोहित जी ने बहुत अच्छा बताया। रोहित जी को एकदम 20 नंबर। देखिए यहाँ होगा, हाल ही में इंस्टाग्राम तथा इसकी मूल कंपनी, जो भी पेरेंट पोषक लिखा है फेसबुक, यहाँ को लिखना था हमें, को और उस समय जोड़ देना था। उस समय सार्वजनिक रोष या सार्वजनिक को या जनता के रोष का सामना करना पड़ा। अब यहाँ हम लिखेंगे जब, क्या जब एक रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ, एक रिपोर्ट से या में इस बात का खुलासा हुआ कि क्या क्या खुलासा हुआ बताइए अपना? युवाओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है कि there has a negative impact on youth। किस पर है? प्रश्न करेंगे, किस पर है? युवाओं पर। युवाओं पर नकारात्मक इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या पड़ता है? पड़ता है। ये वास्तविक अनुवाद इस तरह से कुछ होता है। अब मैं इसको जरा छोटा कर देता हूं तो आपको समझ में आएगी बात। देखिए होता क्या है ना, जब हम अनुवाद करते हैं तो एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलनी चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और रेलवे ने यही कहा है कि भाई नहीं मिली तो आपको हम खदेड़ देंगे। देखिए अब जो मैंने वाक्य बनाया इसमें देखिए आर्टिफिशियल कुछ नहीं लगेगा। हाल ही में इंस्टाग्राम तथा इसकी मूल कंपनी फेसबुक को उस समय सार्वजनिक रोष या जनता के रोष, जो लिखना चाहें, का सामना करना पड़ा जब एक रिपोर्ट से या में, जो आप लिखना चाहें, इस बात का खुलासा हुआ कि युवाओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब ये जो खुलासा जो शब्द है इसको भी आप बदल सकते हैं। रिपोर्ट से इस बात की जानकारी मिली,
या रिपोर्ट में यह बात पता लगी, या रिपोर्ट से पता लगा, कुछ भी लिख सकते हैं। ये वाला जो अंश है ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितने अच्छे ढंग से और मोल्ड कर सकते हैं। क्लियर है? किसी को संदेह? सर आपने फेसबुक के बाद, हाँ आपने फेसबुक के बाद यहाँ पर को का प्रयोग किया है। पहले आपने क्लास में बताया था कि को का प्रयोग सजीव के बाद ही करते हैं। क्यों निर्जीव को बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप सजीव निर्जीव में कंफ्यूज हो रहे हैं महोदय। मैंने बोला था कि जब दो कर्म हो तो सजीव कर्म पहले आएगा और निर्जीव कर्म बाद में आएगा। और मैंने ये बताया था को के बाद जो संज्ञा या सर्वनाम प्रयोग होता है वह कर्ता माना जाता है, सब्जेक्ट माना जाएगा। और उसके अनुसार जब हमें वाक्य में सब्जेक्ट न मिल रहा हो तो हम उसको आगे लेते हैं। ये बताया था मैंने, देखिएगा कॉपी। ठीक है सर। ठीक है, चलिए किसी को संदेह? फिर हम आगे बढ़े। एकदम देखिए, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे ना तो आप बड़ा से बड़ा अनुवाद कर लेंगे। गुड़िया कुछ कहना चाह रही थी, मैसेज कुछ दिया है गुड़िया या गुड्डी ने? ठीक है, फिर हम आगे बढ़े। फेसबुक विसिल ब्लोअर। अब ये विसिल ब्लोअर क्या होता है? सीटी बजाने वाला नाम हो सकता है सर। हाँ नाम है सर। नाम है। और पूजा साहब नाम नहीं है सर। सर करता है। हाँ सुनिए, हर बात विसिल ब्लोअर। एक मिनट बता रहा हूँ, रोहित जी रुक जाइए। हर बात में आप लोग लिप्यंतरण कर लेंगे तो फिर कष्ट हो जाएगा। हर बात में लिप्यंतरण नहीं करना है। चलिए, विसिल ब्लोअर क्या होता है? खुलासा करने वाला होता है। खुलासा करने वाला या कोई बात प्रकट करने वाला, भेद कह देने वाला। कहीं कहीं इसको भेदिया भी लिख देते हैं लोग, लेकिन भेड़िया हो गया। खुलासा करने वाला। या नहीं आए तो विसिल ब्लोअर लिख लीजिए। भारत सरकार ने एक कानून बनाया है विसिल ब्लोअर पॉलिसी। उसमें सरकार ने ये कहा है कि अगर कोई आदमी किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का खुलासा करता है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा हो और वो उसकी जानकारी देता है तो उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी और उस व्यक्ति पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये विसिल ब्लोअर पॉलिसी बनाई गई थी। तो विसिल ब्लोअर का मतलब जो सीटी बजाता है। सीटी कौन बजाएगा? लोगों को चौकन्ना करने के लिए, भाई यहाँ कुछ हो रहा है। बीच में एक ऐड आता था, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, घंटी बजाओ करके। उसमें दिखाता था कि पड़ोस में कोई महिला पे अत्याचार कर रहा है, कोई पति मार रहा है अपनी पत्नी को, तो दूसरे बच्चे जाकर के, पड़ोसी जाके उसका घंटी बजाते थे। तो आएगा पूछने क्या हुआ, तो बोलते थे कि भाई महिला पे अत्याचार करोगे तो महिला कमीशन आ जाएगी। इस तरह का एक अभियान चला था। विसिल ब्लोअर उसी को बोलेंगे जो आदमी किसी बात की खुलासा करे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो विसिल ब्लोअर लिख लेंगे। विसिल ब्लोअर कैसे लिखते हैं? सर आधा व से स्टार्ट करें। अब वो ह के अंदर वो होता है। जी सर। ये मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। विसिल ब्लोअर लिख देंगे। विसिल ब्लोअर क्या होगा? यहाँ फेसबुक विसिल ब्लोअर है। कौन है वो बंदा? क्या नाम है उसका? फेसबुक विसिल ब्लोअर मतलब हाँ, सबसे पहले इन शब्दों के जोड़ को साथ रखेंगे। मैंने बताया राम मिलाए जोड़ी, वो जोड़ी रखना है। तो फेसबुक विसिल ब्लोअर, तो यहाँ लिखेंगे फेसबुक के विसिल ब्लोअर। क्या नाम है उनका? फ्रांसिस अगेन, जो भी लिखे तो फ्रांस, FRANSES, जो भी होगा आप समझ लीजिएगा। फ्रांसिस, चलिए फ्रांसिस आ जाए। और टाइपिंग मिस्टेक है उसको अवॉइड, मतलब नेग्लेक्ट करिएगा, मत देखिएगा। हगेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाउगेन सर। हाउगेन, जो भी हो, टाइपिंग में मैं बता नहीं पा रहा हूँ तो होगेन लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने गलत टाइप किया है, उसको उसके लिए आपत्ति न दर्ज करें आप लोग। फेसबुक के विसिल ब्लोअर फ्रांकेन हॉगेन, ये हो जाएगा। या फिर फ्रांकेन हॉगेन फेसबुक के विसिल ब्लोअर, दोनों रूप में आप लिख सकते हैं। ये इतना अंश पूरा का पूरा यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, अर्थात कर्ता हो जाएगा। जैसे लिखते हैं ना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा,
डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, पूरा का पूरा शब्दांश, ये नहीं कि एक ही शब्द उसमें समझेंगे। तो ये फेसबुक विसिल ब्लोअर यहाँ करता हो जाएगा। जो आप लेना चाहें लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े। ऑल्सो रिवील्ड दैट, क्या होगा यहाँ? ऑल्सो रिवील्ड दैट ने भी स्पष्ट किया कि, ने लिखना पड़ेगा। ने भी रिवील करना, स्पष्ट करना नहीं होता है, रिवील जाहिर करना, जाहिर खुलासा लिख दीजिए, खुलासा या उजागर किया। ये उजागर सिंह हमारे उसके हो जाएंगे, ठीक है। सर प्रकट भी होगिन ने भी प्रकट किया, चलिए प्रकट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, खुलासा किया ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब बोल रहा है यस। हाँ प्रकट लिख सकते हैं, नहीं कुछ आया तो कुछ ना कुछ तो लिखना है। फेसबुक के विसिल ब्लोअर फ्रैंकिस हॉगिन ने भी खुलासा किया, क्या किया? दैट, उजागर किया, किया कि क्या किया? फॉर द बिग सोशल मीडिया कंपनीज, क्या होगा? बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों, बड़ी सोशल मीडिया बड़ी आगे मीडिया कंपनियों के लिए, मीडिया कंपनियों के लिए, ठीक है। कंपनियों द्वारा हो सकता, कंपनियों फॉर का मतलब द्वारा होता है। फॉर का क्या मतलब होता है? के लिए, के लिए। तो फिर आप द्वारा कैसे लिखेंगे? ठीक है, फॉर यहाँ द्वारा नहीं होगा, कंपनियों के लिए। फॉर द बिग सोशल मीडिया कंपनी। देखिए मैं एकदम तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, लेकिन उसी क्रम में चलता जाएगा, आपको कहीं दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होगी। कॉमा है तो कॉमा डालेंगे। प्रॉफिट इज ए हायर प्रॉपर्टी देन यूथ्स मेंटल। अब ये कंपेयर किया गया है, मैंने आपको बताया जहां कंपेयर करते हैं या जो कुछ है, तो जो पहले काम होता है उसको पहले लिखेंगे। पहले यहाँ क्या काम हो रहा है इस लाइन में? प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं। नहीं, पहले क्या होगा? युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की अपेक्षा, क्या लिखेंगे? स्वास्थ्य के, ये युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की अपेक्षा लाभ को प्राथमिकता दिया जाता है। अपेक्षा किसको? प्रॉफिट को, लाभ को ना प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता महिला है, स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए दी जाती है। सर अधिक प्राथमिकता दी जाती होगा ना, क्योंकि हायर है। अधिक आया है तो अधिक लिख देंगे। मूल वाक्य में क्या आया, मैं जरा ध्यान नहीं दिया। प्रॉफिट इज ए हायर, हाँ हायर प्राथमिकता, लाभ को उच्चतम, उच्च, अधिक, जो लिखना चाहे, उच्चतम या अधिक, आप जो पसंद करें। देखिए यहाँ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बांध रहा हूं इसमें कि आप बाद में परीक्षा हॉल में जाके निस्तेज न हो जाएं, कहे नहीं साहब ने तो यही बताया था, ठीक है। और ये वाला अंश मैं डायरेक्ट यूट्यूब में डाल दूंगा, हालांकि पब्लिक नहीं करता, लेकिन इसको मैं इसलिए पब्लिक कर दूंगा कि आप लोग जितनी बार देखना चाहें और आपको लगता है किसी बंधु को दिखाना चाहिए तो दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अधिक प्राथमिकता दी जाती है, स्पष्ट है? इसमें कोई कमी या कोई जोड़ना चाहें आप लोग बताएं? नो सर। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते। चलिए, दिस हैज ब्रॉट फोर्थ। देखिए ब्रॉट फोर्थ का क्या मतलब होता है? इसमें FOURTH नहीं है, ध्यान रखें। FOURTH का मतलब चौथा हो जाता है। ब्रॉट फोर्थ क्या होगा? ब्रॉट फोर्थ का क्या मतलब होगा? अरे बताइए, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। ये तो एक तरह का खेल खेल रहे हैं हम लोग, डांडिया जैसे खेल है कि सब मिलके डंडा बजाएंगे अंग्रेजी पर, ठीक है। दिस हैज ब्रॉट फोर्थ, क्या किया? इसका मतलब इसने, यह होगा, लेकिन इसने होगा। यह के साथ आप कोई सहायक क्रिया नहीं लगा पाएंगे ना। जैसे आप कहें कि राजा हैज ब्रॉट ए मैंगो, तो क्या लिखेंगे? राजा एक आम लाया, he ate that mango। हाँ, he ate the mango, तो ही की जगह वह आम खाया की जगह उसने आम खा लिया होगा ना, ठीक है। तो दिस हैज, इसने क्या होगा? ब्रॉट फोर्थ द इम्पैक्ट,
बताइए क्या होगा यहाँ, द इम्पैक्ट क्या हुआ, प्रभाव सर, इम्पैक्ट ब्रॉड फोर्थ मतलब उजागर हो सकता है। लिखते हैं इसमें प्रभाव, ब्रॉड फोर्थ का प्रभाव के साथ क्या होगा, प्रभाव उजागर होगा या डाला होगा, क्या होगा, उजागर, प्रभाव डाला, ठीक है, ब्रॉड फोर्थ द सच, ठीक है, इसने क्या हुआ, प्रभाव डाला, मैं तो बता, इसने प्रभाव डाला, इसने ऐसा प्रभाव डाला, सच का मतलब ऐसा हो जाएगा, इस पर प्रभाव डाला सोशल मीडिया ऐप और वेबसाइट पर, इसने युवाओं पर बताइए क्या होगा, युवाओं पर नहीं, दिस हैज ब्रॉट फॉर द इम्पैक्ट सच सोशल मीडिया ऐप एंड वेबसाइट हैव ऑन, इसका मतलब हो गया सोशल मीडिया ऐप एंड वेबसाइट ऐप, तो इसने युवाओं पर ऐसा प्रभाव डाला जैसा इसका सोशल मीडिया ऐप और वेबसाइटों का होता है। ठीक है, मैं इसको अलग बनाता हूं, फिर दोबारा सजाएंगे। इसने युवाओं पर ऐसा प्रभाव डाला जैसा सोशल मीडिया ऐप और वेबसाइट का होता है। अब इस वाक्य को हम फिर से सजाएंगे। वेबसाइट तो होगा, वेबसाइट से वेबसाइटों कर देते, ठीक है। अब आप इस वाक्य को रीस्ट्रक्चर करें। इस वाक्य को सजा के कोई बताएगा अपने से? बोलिए, बहुत आसान है। सर, इसने युवाओं पर ऐसा सोशल मीडिया एप्स और वेबसाइटों के प्रभाव को उजागर किया है। नहीं, इसने उजागर नहीं किया है। और कोई बताएगा? देखिए, ये जो मैंने सोशल मीडिया और ये होना चाहिए था। बोलिए। सोशल मीडिया ऐप और वेबसाइटों ने युवाओं पर ऐसा प्रभाव डाला है जैसा, नहीं, सही, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सोशल मीडिया, बोल रहा है। हाँ बोलिए सर, जो लिखे युवाओं पर ऐसा प्रभाव डाला जैसे सोशल मीडिया ऐप और वेबसाइट का होता है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। सविता आप बोलिए, कीर्ति जी थोड़ी सी सही है। सर, जो लिखे है ना वो ठीक तो लग रहा है। नहीं, इसने नहीं है, पर ऐसा डाला, ठीक है। सोशल, चलिए मैं कर देता हूँ। सोशल मीडिया और क्या है, वेबसाइटों के समान ही इसने युवाओं पर, ठीक है, प्रभाव डाला है। है ना? यस सर, है होगा, है तो है होगा, डाला है। अब बताइए कौन सा वाक्य सही लग रहा है आपको, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। आप तो अभी बोल रही थी ऊपर वाला सही लग रहा है। सर, वो ठीक लग रहा था पहले, अब ठीक लग रहा है नीचे वाला। ठीक है, देखिए इसी तरह से आप अनुवाद को पहले मन ही मन कर लेंगे। ठीक है सपना, आप पहले मन ही मन एक बार सजा लेंगी। कुछ गड़बड़ लग रहा है तो पीछे रफ पेज कर लीजिए। क्लाउज वाला है ना सर, क्लाउज। मेरी बात सुनिए, अगर अंग्रेजी सजा नहीं पा रहे, जैसे हम इस वाक्य की अंग्रेजी सजा नहीं पा रहे थे, तो पहले हमने इसको अलग अलग लिखा। पहले मैंने लिखा इसने, फिर प्रभाव लिखा, फिर बीच में युवाओं लिखा। तो ये रफ कार्य आप पेज के अंत में कर लीजिए, जो आपको टेक्स्ट मिलता है ना उसके लास्ट में कर लीजिए, ताकि आपको फेयर लिखने में असुविधा ना हो। ठीक है, सोशल मीडिया और वेबसाइटों के समान ही इसने युवाओं पर प्रभाव डाला। एकदम रफ जरूर करिए, डायरेक्ट लिखने लगेंगे आप लोग ना, उसमें गलती होगी। और 2 घंटा तो बहुत सफिशिएंट है, और खूब रफ करिए और खूब लिखिए। ठीक है, आगे बढ़े। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, क्या होगा इसका? सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव। के या का? सोशल मीडिया का सकारात्मक, हाँ बिल्कुल। का क्यों का? सोशल मीडिया के इसलिए नहीं होगा कि सोशल मीडिया एक वचन है, 2 वचन है, या अमिताभ बच्चन है, क्या है? एक वचन है, होल सिंगुलर है, तो उसके साथ के का प्रयोग क्यों होगा? उसके साथ का प्रयोग होगा ना,
सोशल सर। मीडिया का इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। देखिए कितनी आसानी से आप लोग करते जा रहे हैं, एकदम मेरी मदद नहीं ले रहे हैं आप लोग। ठीक है, ऐसे ही परीक्षा में आपको करना है। अब ये कनेक्शन का क्या हो गया, कनेक्शन का क्या होगा, संपर्क सर, जुड़ाव। कनेक्शन का मतलब संबंध हो जाएगा। संबंध। कनेक्शन का क्या मतलब हुआ, संबंध। आप लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तो मैं बीच में बंद कर दूंगा फिर। ठीक है, अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, मैं पूछता हूँ बताएंगे नहीं, तो मजबूरन मुझे बंद करना पड़ेगा सत्र। ठीक है, संबंध हो गया। और कुछ शब्द देंगे आप लोग संबंध के बदले? सर जुड़ाव। नहीं, जुड़ाव नहीं होगा। सर संपर्क भी लिख सकते हैं। संपर्क नहीं। सर पॉजिटिव के लिए सकारात्मक नहीं लिख सकते हैं? कहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट सर, बट वहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है ना। सकारात्मक छोड़ दिया मैंने, बिल्कुल सकारात्मक छोड़ दिया है मैंने। ऐसी भूल आप भी करके आएंगे, अवॉइड करिएगा। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपको गलती बताने के लिए। सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव, बहुत अच्छा, धन्यवाद। कनेक्शन के लिए संबंध जोड़ेंगे, उसके बाद प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड ट्विटर गिव टीन्स एंड यूथ एडल्ट ए सीन ऑफ बिलोंगिंग एंड एक्सेप्टेंस। अब ये जो वाक्य है, इसमें देखिए कितने कर्ता हैं और कितने कर्म हैं। कर्ता कितने हैं एक साथ, इसमें फेसबुक ट्विटर, ये दो कर्ता हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कहां से हम शुरू करेंगे? सबसे पहले हिंदी में क्या लिखते हैं, कर्ता करता। हाँ या ना? जी सर करता है, फेसबुक एंड ट्विटर करता। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, फेसबुक, यहाँ क्या शुरू करेंगे, फेसबुक और ट्विटर और ट्विटर। हाँ, पसंद करना भी होता है। यहाँ क्या होगा, जैसे। प्लेटफॉर्म्स का मतलब मंच जैसे मंच। रोहित जी आप बोलिए, लोग बोल नहीं रहे, हताश हो गए, सबको भूख नहीं। मैं बोल रहा हूँ सर, फेसबुक और ट्विटर जैसे भाई कार्यालय से मैं आया हूँ, भूख मुझे लगी और आवाज आप लोग नहीं दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सर, फेसबुक एवं ट्विटर जैसे आवाज किशोर एवं युवा, मैं बोल रहा हूँ सर, फेसबुक और किशोर युवा वयस्कों को अपनत्व, अपनेपन और स्वीकृति की भावना का लोग अवसर इतना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा किया। और कोई बताएगा? एनीबॉडी एल्स? चलिए ठीक है, रोहित जी बहुत अच्छा बताए। फेसबुक और ट्विटर जैसे मंच। हाँ सर, फेसबुक और ट्विटर जैसे मंच युवाओं को अपनापन और स्वीकृति जैसा अनुभव कराते हैं। अपनापन और स्वीकृति का अनुभव कराते हैं। नहीं सर, स्वीकृति का करना पड़ेगा। हाँ, स्वीकृति का अनुभव कराते हैं युवाओं और किशोरों। और कोई बताएगा? किशोरों लिख देते हैं, युवाओं और किशोरों को। ठीक है, और कोई बताएगा? किशोरों को नहीं, हम में कर देते हैं। ठीक है, में मतलब उनके अंदर। थोड़ा सा इसमें हम सुधार करें। जी सर। जी सर। सेंस ऑफ बिलोंगिंग से अपनापन क्या होता है? अपनापन, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को अपना समझता हूँ, इसलिए मैं आज बैठ गया, चलो भाई आज सत्यनारायण भगवान की कथा सबको सुना दें, सबको परीक्षा देने जाना, ये अपनापन होता है। ठीक है, और सेंस ऑफ बिलोंगिंग मतलब होता है खुद का, मैं हूं, अपने होने का। तो अपने होने के लिए कोई शब्द? अपनत्व। अपने होने का क्या लिखेंगे? अपनत्व या अपनापन। अपनत्व तो हो गया, कोई और हमें अपनत्व दे रहा है सर, अपनापन। कोई बताइए। हाँ, तो हो गया, व्यक्तित्व तो कर सकते हैं। और कुछ? अस्तित्व सर।
अपनापन तो दो लोगों के बीच में होता है ना। कुछ और सोचिए। अस्तित्व बोध बहुत अच्छा। आगे अस्तित्व बोध सही है, एकदम सही शब्द है। और कोई शब्द? यहाँ अपनापन की जगह अस्तित्व बोध लिखेंगे। अमित जी बोले आप? हम अस्तित्व सिर्फ बोले थे सर। अस्तित्व बोध लिखेंगे। सेंस जो शब्द है, ये जो सेंस है, इसके लिए हम बोध लेते हैं। ठीक है, किशोरों में अस्तित्व बोध। और एक्सेप्टेंस के लिए क्या लिखेंगे? स्वीकृति। स्वीकृति चलिए चल जाता। इसके लिए एक और शब्द हो सकता है बिलोंगिंग का, एक्सेप्टेंस का। क्या हो सकता है बताइए? कोई और बोलिए। अमित जी अकेले थोड़ा बोलेंगे। अपनाना। स्वीकृति तो पहले बोला हुआ है। ग्रहण करना सर। अपनाना नहीं, थोड़ा बहुत करीब है आप लोग। अगर नहीं आता है तो फिर इसी काम चलाएंगे, क्या करेंगे? हैं? क्या बोली प्रयास करिए आप। प्रयास इसी बहाने 3-4 नए शब्द हम लोग सीखेंगे ना। बताएं। नहीं आया किसी को एक्सेप्टेंस का? एक तो स्वीकार्यता भी लिख सकते हैं आप। स्वीकार्यता या स्वीकृति बोध लिखते हैं। इसके लिए एक्सेप्टेंस के लिए स्वीकार्यता भी लिख सकते हैं। चलिए, आप लोगों ने जो कहा उसको मैं मान लेता हूं। ठीक है, स्वीकार्यता होगी, ज्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए। चला गया। यहाँ स्वीकार्यता का बोध कराते हैं। बस मैं सत्र समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा, क्योंकि पार्टिसिपेशन आज नहीं हो रहा। आप लोग थके हुए हैं मुझे लग रहा है। करवा चौथ तो मम्मी ने किया था, बच्चे भी आज थक गए हैं। ठीक है, स्वीकार्यता का अनुभव कराते हैं। थके नहीं है सर, एकदम मतलब हम लोग अभी सोच नहीं पा रहे थे, थोड़ा सा उल्टा हो गया था ना हिंदी से इंग्लिश वाला, इसीलिए हम लोग सोच नहीं पा रहे थे। अरे एग्जाम में जाएंगे तो वहां आपको मौका दिया जाएगा क्या? नहीं सर, बात सही है। हाँ सर, मैं बोलिए, सुन रहा हूँ। देखिए, एक्चुअली पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस में मजा नहीं आता है बिना पार्टिसिपेशन के। सर वो तो मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो वहाँ आप लोग सुन लेंगे। सर साथ में आने का मतलब है कि आप लोग कम से कम अपने शंका। हाँ बोलिए सर, आप हिंदी का फिर से दे दो, और हमने जो अपनी मेहनत करी है ना, हम वो भी बताते रहते हैं ना आपको, और आप बताते रहते हैं। नहीं, तो आप इंग्लिश का क्यों नहीं करेंगे? एग्जाम में मना कर देंगे? नहीं जी, मैं तो अंग्रेजी नहीं करती, हिंदी में करके आई हूँ। मना करेंगे सपना जी? ऐसा नहीं करते। देखिए, जो आया भोजन जो भी आपके सामने परोसा जाए उसको प्रेम से भोजन करिए, खाना खाइए। ठीक है, कोई लेकिन परंतु नहीं। कुछ भी आ सकता है ना, नहीं आ सकता है आपके सामने। और मैं भी तो आपके साथ ही परीक्षा दे रहा हूँ ना। परीक्षा ही है मेरी। मैं तो पैसेज भी नहीं देखा, अभी उठाया वहां से यहाँ पेश किया और शुरू हो गया। तो आप पार्टिसिपेट करें मेरे साथ, देखिएगा आपको कहीं अड़चन नहीं आएगी। अगर आप लोग शर्माएंगे, बोले मैं क्या है, कोई हंसता भी तो नहीं है। हाँ, मेरे अलावा कोई हंसने का भी प्रयास नहीं करता। हंसेगा कोई तो ही आप सीख पाएंगे। चलिए अगला वाक्य लेते हैं। थोड़ा प्लीज करिए, कोऑपरेट करिए, अदरवाइज फिर लाभ नहीं है ना कि मैं खाली बोलता रहूं। तो इतना ज्यादा तो यूट्यूब पे बोल ही देता हूँ, लेकिन आप हमारे घर आए हैं तो उसका लाभ लीजिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज पार्टिकुलरली ट्रू फॉर दोज हु फील आइसोलेटेड और मार्जिनलाइज्ड सच एज LGBTQ यूथ। चलिए बोलिए, दिस इज पार्टिकुलरली ट्रू फॉर दोज। क्या होगा इसका? ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए सच है। व्यक्तिगत रूप से उन लोगों के लिए सच है। हाँ बोलो। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए सच है। एकदम सही जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, जो अकेला। देखिए राहुल जी सही जा रहे हैं।
ये चीज मैं बताऊंगा। देखिए मैंने आप लोगों को बताया को के बाद आने वाली जो संज्ञा या सर्वनाम है उसको हम क्या मानेंगे, कर्ता मानेंगे। तो यहाँ कर्ता कौन होगा, दोज हु फील आइसोलेटेड। LGBT और यूथ। लिखेंगे क्या लिखेंगे अमित जी, बता दें अमित जी क्या लिखेंगे इसको। जी सर, जो ऐसे लोग जो LGBTQ या वो हम पूछ रहे हैं, समलैंगिक बोलते हैं उनको, दोज हु फील आइसोलेटेड। पहले इसका लिखेंगे, जो आइसोलेटेड का एकांत लिख सकते हैं सर, आइसोलेटेड सर अलग अलग खुद को अलग या सामान्य, अलग थलग लिखेंगे। हाँ अलग अलग थलग महसूस। हाँ सही रहेगा जरा। फील मतलब महसूस करना, जो खुद को यहाँ लिख देते हैं, खुद जोड़ना पड़ता है, जो खुद को अलग थलग फील का महसूस करते हैं, और क्या है वह सच या, और मतलब या है या सच है LGBTQ यूथ, या LGBT के लिए समलैंगिक बोलते हैं, समलैंगिक युवा। LGBT के लिए समलैंगिक समूह लिख सकते हैं, समलैंगिक भी लिख सकते हैं, समलैंगिक युवा। जैसे हमको ना है तो हम यही लिखे फिर LGBTQ। मार्जिनलाइज को भी लिखना पड़ेगा ना, मार्जिनलाइज तो हमने छोड़ दिया। हाँ नहीं आया तो मार्जिनलाइज का क्या, सामान्य लिख सकते हैं सर, हाशिए पर खड़े, थोड़ा यहाँ हाशिए लिखते हैं इस तरीके का, हाशिए पर अलग 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 या हाशिए पर मौजूद या लाए गए या पहुंचे, हाशिए या हाशिए के पर नहीं लगाएंगे, हाशिए के। हाँ बोलिए, हाशिए पर खड़े आप कहना चाह रहे हैं सर हाशिए पर मौजूद अलग है, अलग महसूस करते हैं या हाशिए पर खड़े मौजूद है, समलैंगिक युवा जैसे लिख सकते हैं, हाशिए के कगार पर युवा जैसे लोग। क्या कगार पर खड़े, कगार लिख लीजिए, कोई बात नहीं, वो चल जाएगा, वो ज्यादा नहीं। अलग थलग पे सौरभ कुछ कह रहे थे, सौरभ। अलग थलग अथवा फिर या हाशिए पर, उसके बाद होगा ना सर। हाँ अलग थलग या हाशिए पर आपने खुद को महसूस करने वाले आप लिखना चाह रहे हैं, अलग थलग जी सर, या हाँ चलिए हाशिए पर खुद को, हाशिए पर ये भी ठीक है, खुद को महसूस करने वाले, फिर आप लिखेंगे हाँ को महसूस करने वाले समलैंगिक युवा जैसे लोग। यहाँ लोगों करना पड़ेगा क्योंकि दोज लिखा हुआ है ना, तो लोग को हम लोगों करेंगे, लोगों के लिए, दिस इज पार्टिकुलर, यह सच भी, ये अच्छा होगा। आप लोग क्या सोच रहे थे दिस इज पार्टिकुलरली ट्रू के लिए? अच्छा एक चीज और सौरभ जी, खुद तो हम पहले लिख चुके हैं ना, विशेष रूप से खुद दोबारा दोहराएंगे नहीं, ठीक है? जी सर, जी सर। बोलिए। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए, ऐसे हम लोग ने सोचा था। ये जो और वे नहीं होगा फिर, यहाँ खुद को अलग थलग या हाशिए पर महसूस करने वाले समलैंगिक युवा जैसे लोगों के लिए यह सच भी है, ये ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। कोई आप लोगों की तरफ से कोई सुझाव? जी सर। ठीक है, चलिए फिर आखिरी वाक्य हम लेते हैं आज का। लोगों लिखना तो सर जरूरी नहीं है सर, युवा जैसे, युवाओं जैसे। हाँ समलैंगिक युवाओं लिख दीजिए, फिर लोग नहीं लिखना चाह रहे हैं,
तो समलैंगिक जी सर। नहीं, सच लिखा हुआ है ना, तो वहाँ यू लिखना पड़ेगा लोग। सच है, जैसे हम किसी से कंपेयर कराएंगे ना, सर हम लोग सच ऐसे एज लिखा हुआ है, तो जैसे किसी को तो महसूस कराएंगे। हाँ बोलिए। सर हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते यह हाँ बोलिए, विशेष सच है या यह विशेष रूप से बोलिए सच है। सविता जी, सुन पा रहा हूँ। सर यह विशेष रूप से सच है ये नहीं लिख सकते हैं, यह नहीं, विशेष हाँ, नहीं, फिर विशेष वो छूट जाएगा ना। विशेष रूप से क्या सत्य है? हाँ, विशेष रूप से उनके लिए सत्य है, जो ऐसे करके आप लिख सकती हैं, बीच में कुछ छोड़िए मत, वाक्य टूटना नहीं चाहिए। या उनके लिए सत्य है जो खुद को अलग थलग या हाशिए पर महसूस करते हैं, ऐसे हुआ, फिर आपको आगे ले जाना पड़ेगा। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए सच है, मतलब ऐसे शुरू किए। ठीक है, जो खुद को अलग थलग या हाशिए पर महसूस करते हैं, जैसे समलैंगिक युवा। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। और ये आज के सत्र का आखिरी समय। इट्स ऑल राउंड इफेक्ट वाज क्लियर ड्यूरिंग द पैंडेमिक। पहले हम इसका करेंगे, कॉमा है तो वहां से तोड़ते हैं वाक्य। मैं अलग अलग कट करके नहीं दिखा रहा हूँ, अब सब दिमाग में हम लोग करेंगे। इट्स ऑल राउंड, ऑल राउंड में स्पेस है। हाँ, क्या होगा इसका? इसका बहुमुखी प्रभाव, इसका बहुमुखी प्रभाव महामारी के दौरान। अमित जी एक मिनट, मैंने आप लोगों को बताया था इट्स जो है उसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगता है, बताया था ना। देखिए यहाँ नहीं लगाया गया है, मूल जो भी लेखक है उनको व्याकरण पता है। ठीक है, तो इट्स ऑल राउंड इफेक्ट, क्या बोले थे अमित? फिर से बोलिए। इसका बहुमुखी प्रभाव, बहुमुखी नहीं, संपूर्ण, चहुमुखी, पूरा प्रभाव से चौतरफा लिखेंगे ना, चहुमुखी और महामारी के दौरान स्पष्ट था। चलिए, चौमुखी पूरा जो आप लोग, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। संपूर्ण प्रभाव अब दिखा, स्पष्ट तौर पर नजर आया। महामारी के समय सर नजर आया। ठीक है, और कोई? हाँ बोलिए सर। इसका सार्वभौमिक प्रभाव महामारी के दौरान स्पष्ट हो गया। सार्वभौमिक लिखना चाह रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया। हाँ, ये तो और अच्छा है। पैंडेमिक को खाली पैंडेमिक लिख लीजिए आप। महामारी के दौरान इसका क्या शब्द, सार्वभौमिक या संपूर्ण, क्या लिखेंगे रोहित जी? रोहित जी संपूर्ण ठीक है। चलिए, संपूर्ण मैं ले लेता हूँ। इसका चारों तरफ लिखना चाह रहे हैं सर। संपूर्ण मतलब महामारी कोरोना नहीं बोलेंगे रोहित जी, संपूर्ण ठीक है। संपूर्ण मतलब चारों ओर हो गया ना, इसीलिए संपूर्ण रामायण हुआ था। ठीक है, कोरोना महामारी के दौरान इसका संपूर्ण प्रभाव, क्लियर का मतलब स्पष्ट हुआ था। स्पष्ट हुआ था या हो गया था? स्पष्ट नजर आया, हो गया, स्पष्ट नजर आया, बहुत अच्छा नजर आया। ठीक है, स्पष्ट दिखाई पड़ा था। इसके बाद है अगला अंश, दिखाई पड़ा था भी लिख सकते हैं। अगला है when it connected people and loved ones living in isolation। when का मतलब क्या होता है? जब इसने इसको किया, जोड़ा इसको किया कर्ता पहला, नहीं पहले कर्ता कौन है? पीपुल एंड लव्ड वंस। पीपुल मतलब लोगों, और लव्ड वन को क्या होगा? वो उनके प्रियजनों। तो इसके लिए हम इसको लोगों और प्रियजनों को न लिख करके, चलिए ठीक है, लोगों और उनके एक जोड़ तो खराब होगा, लोगों और उनके प्रियजनों, आगे लिविंग इन आइसोलेशन। आइसोलेशन को फिर आगे ले आएंगे, क्योंकि मैंने बताया स्थान हम लोग पहले ले आते हैं ना। जब इसने आइसोलेशन का क्या होगा? एकाकी, एकांत लिखेंगे। चलिए, हाँ
बोलिए सर उसने थोड़ा जब बोलिए। एकांत में जी रहे आइसोलेशन में रह रहे लोगों को और उनके प्रियजनों को जोड़े रखा। एकांत में, एकाकी में रह रहे लोगों को लोगों प्रियजनों या उनके परिजनों, प्रियजनों को जोड़ा। प्रियजनों परिजनों भी लिख सकते हैं, परिजनों को जोड़े आपस में जोड़ा, सर ऐसे जोड़ा या जोड़े जोड़ा, रखा। सर आपस में जोड़ा जोड़े या रखा। मिला है, हाँ, आपस में तो है ही, आपस में जोड़े रखा। ठीक है, चलिए सर एक बोले एकांत के दौरान लोगों और उनके प्रियजनों को आपस में जोड़े रखा है। ठीक है, महामारी के दौरान एकांत में रहने, वो लिखना पड़ेगा एकांत में। हाँ, क्या एकांत में रह रहे लोगों और उनके प्रियजनों को जोड़ा, ठीक है, वो भी चलेगा। ठीक है, और किसी का कोई हो तो बताएं मुझे सलाह। सर एकांत के स्थान पर अगर आइसोलेशन ही लिखे तो ज्यादा नहीं सही रहेगा? नहीं जनाब, आप बहुत ज्यादा अगर लिप्यंतरण करेंगे तो मार खाएंगे, नंबर कट जाएंगे। आइसोलेशन सीधा समझ में आता है कि डॉक्टरी से संबंधित है, वहां पर लोग क्यों, आइसोलेशन डॉक्टरी से थोड़े संबंधित है, आइसोलेशन तो ऐसे ही बोलते हैं। देखिए सौरभ जी बोल रहे थे ना, सौरभ जी एक चीज मैं बताऊं, जिस शब्द के लिए हिंदी में विकल्प उपलब्ध है ऐसे शब्दों का अंग्रेजी मत स्वीकार करिए, इसलिए क्योंकि अंग्रेजी हमारी जुबान पे चढ़ी है। जी सर। ये बहुत हम लोग हिंदी वाले तर्क देते हैं, अरे उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये हिंदी को खत्म कर देगी, और हिंदी खत्म मतलब आपको हिंदी अनुवादक की नौकरी नहीं मिलेगी, और मैथ्स नहीं आती तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हिंदी को बचाना है तो आप और हम जैसे लोग जो मैथ्स नहीं जानते उन्हीं को आगे आना पड़ेगा। आपके पास विकल्प तो उपलब्ध है ना, अंग्रेजी में मुश्किल से 3,500 या 4,000 शब्द होंगे, जबकि हिंदी में तो भरमार है, झोला भर के जाएंगे फट जाएगा, झोला नहीं उठा पाएंगे। तो उन शब्दों को लीजिए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। हाँ। प्रयास करना, अरे हिंदी की ना मिले तो भोजपुरी से ले लीजिए, अवधी से ले लीजिए, पंजाबी से ले लीजिए, बांग्ला से ले लीजिए, मराठी से ले लीजिए, अंग्रेजी ही क्यों लेंगे बताइए। अब मान लीजिए, थोड़े आत्मीय बात करूं मैं, कि अगर मान लीजिए मेरे घर में विवाह है या आपके घर में ही शादी है, तो हमारे यहाँ दूल्हा मान लेते हैं सौरभ जी बन के जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सौरभ जी के कोई बड़े भाई नहीं है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रचलन है कि शादी में दूल्हा जाता है तो उसका बड़ा भाई भी जाता है, वो दूल्हे के जाने से पहले वो गिफ्ट वगैरह ले जाके दुल्हन को देता है, भसूर बोलते हैं उसको, आपकी तरफ भी होगा शायद, राजस्थान वगैरह में भी। तो मान लीजिए आपके कोई बड़ा भाई नहीं है, तो आप अंग्रेज लेके आएंगे या गांव का ही कोई लेके आएंगे, या कलकत्ता से हमको बुलाएंगे? गांव से किसको लेंगे बोलिए? गांव के लेंगे। मान लीजिए आपके गांव में नहीं मिला, सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों में खोजेंगे, मामा चाचा ताऊ, वहां नहीं मिलेंगे तो गांव का कोई लेंगे। सीधे आप कलकत्ता आएंगे, भैया चलो ये बनना है, बसू बनना है, नहीं आएंगे ना। हाँ सर। हाँ। तो उसी चीज को ध्यान रखना, अपनी परंपराओं से मत हटिए, नहीं तो बहुत कष्ट होगा। दिल्ली में मैं गया था, अखबार में सिर्फ ये है था यही शब्द खाली हिंदी के वो लिखते थे, पता नहीं कौन सा अखबार था, बाकी सब अंग्रेजी के शब्द। विलगीकरण यहाँ मत लीजिए, अलग ले लीजिए, अलग मराठी में भी है, अलग 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 रह रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट है। मैं देखिए, मैं पसंद नहीं करता हूँ कि आप लोगों के नंबर कटें लिप्यंतरण के कारण, तो प्रयास करिए कि लिप्यंतरण 1 से 2, अधिकतम 3, उससे अधिक अगर आप लिप्यंतरण करेंगे तो आपको अनुवाद में बहुत कम नंबर मिलेगा। 2 से अधिक करेंगे तो हर लिप्यंतरण पर 1 नंबर कटेगा। अब ये चॉइस है आपका कि आप क्या चाहते हैं। जब एकदम न चले तब तो अलग बात है, कुछ तो याद करिए, सिर खुजाइए, कुछ तो कुछ शब्द आएगा। ठीक है, मुझे लगता है आज सत्र समापन की ओर हम पहुंच गए हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो बता दें। एक चीज और मैं बता दूं अपनी तरफ से, 1 मिनट श्रीला जी, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं SSC GST के पैकेज के लिए, उनका सत्र बदस्तूर जारी रहेगा। आज के बाद मैं RRB वाले में एक्टिविटी नहीं करूंगा, क्योंकि आज 25 है, 26, 27, 28 परीक्षाएं चालू हो गई हैं, तो बहुत लोग मिस करेंगे। तो मैं सत्र RRB वाला सत्र आज से समापन की घोषणा करता हूं। अगर किसी को संदेह है मुझे फोन करके पूछ सकता है, जो भी है। ठीक है, जनरल कोर्सेज जो हमारे चल रहे हैं वो जारी रहेंगे। बोलिए शीला जी, क्या कह रहे हैं?
रोहित जी सर, फोन अगर कर कोई लीजिए, आवाज कर रही। हाँ बोलिए। सर कोई वाक्य अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ हो तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में भी कर सकते हैं। वो रेलवे वाला एडमिट डाउनलोड कर लिए हैं? हाँ। उसको नहीं पढ़िएगा, नहीं आया समझ में सर। आ जाएगी। कलकत्ता का तो आ गया है। नहीं, कलकत्ता के लिए नहीं भरे हैं सर। हाँ, इसका 30 का एग्जाम है, कल आ जाएगा। 30 वालों का आ गया है, कलकत्ता वालों का आ गया। अभी तो एक मित्र ने दिल्ली से फोन किया था, वो रास्ता पूछ रहे थे। देख लीजिएगा, रात में आ जाएगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर वाक्य आपको लगता है कि बहुत आवश्यकता है, ये पैसिव वॉइस में ही ले जाना पड़ेगा, तब ले जाइए, नहीं तो एक्टिव को पैसिव में मत बदल दीजिए। यही ग्रामेटिकल एरर माना जाएगा आपका। टेंस छोड़ देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आप उसको ले जाके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करें तो दिक्कत है। हाँ, आरआरबी अजमेर की लगभग सबकी आ गई जिसकी 30 को है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। सर तुम्हें डायरेक्ट का डायरेक्ट में ही रखना है और इनडायरेक्ट का इनडायरेक्ट में। बिल्कुल, एकदम प्रयास वही रहेगा आपका। ठीक है सर। ठीक है, आप में से देखिए, मैं इतनी लिबर्टी देता हूँ, किसी को भी अगर संदेह हो, कुछ पूछना हो तो मुझे फोन कर सकता है। रात 10 बजे 9 बजे से पहले कर लीजिए, क्योंकि 9:30 बजे मैं स्लीपिंग मोड में चला जाता हूँ। और सवेरे 11 बजे बात करिए, क्योंकि ट्रेन में रहता हूँ तो आवाज सुनाई नहीं देती आप लोगों की। रोहित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, कॉल कर लीजिएगा। 5 मिनट में सत्र को समापन किया। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ ले।